मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा निजी प्रवास पर खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर कहा कि कर्जा लिया है तो चुकाएंगे भी। कर्जा लेकर घी पीने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है, तो वहीं शराबबंदी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लोग शराब नहीं पिएंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा निजी प्रवास पर खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे, जहां भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर को पितृशोक होने पर उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब भी दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिग्विजय सरकार के मुकाबले शिवराज सरकार पर 16 गुना अधिक कर्ज के सवाल पर कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया है तो चुकाएंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्जा लेकर घी पीने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया था, तो वहीं बढ़ती महंगाई पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से पूरे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति आम आदमी समझता है कि कोरोना के महासंकट में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी। सारे पहिए रुक गए थे, सारे रोजगार रुक गए थे, सारे काम रुक गए थे। तो अब उस स्थिति धीरे धीरे वो स्थिति सामान्य हो रही है। मध्य प्रदेश के रेवेन्यू की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे माइनिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जीएसटी हो, पंजीयन हो, आबकारी हो, सारे रेवेन्यू के हमारे डिपार्टमेंट 40% रेवेन्यू डाउन गया था कोरोना के संकट के समय। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उस भयंकर संकट के समय भी हेल्थ के उसमें, चिकित्सा के उसमें, इलाज के उसमें और जो आवश्यक काम थे उसमें कोई कटौती नहीं की गई। चाहे जितना संकट था, लेकिन उन्होंने कहा कि उदार मन से जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है जनता के लिए, वो व्यवस्था उस समय की है। और मुझे लगता है कि अब स्थिति काफ़ी पटरी पर है, बजट की स्थिति भी ठीक है। और अभी जो 21-22 का जो बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा में, मैं कह सकता हूं कि आज तक के जितने बजट प्रस्तुत हुए उसमें सबसे बेहतर बजट था। जनता के हित का बजट था, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट था, भावनाओं का सम्मान किया है। और अभी आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की। अभी मध्य प्रदेश का बजट आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें 10,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रमुख रूप से उसमें आवंटित किया है, प्रावधान रखा। जल जीवन मिशन 6,000 करोड़ का बजट उसमें रखा है ताकि घर घर नल पहुँचे। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला, जहाँ पर 100% नल जल योजनाएं प्रारंभ हो गई है, हर घर नल पहुँच गया है। और ये सारी स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की होगी। कहीं भी कोई घर वंचित नहीं रहेगा जहाँ पर नल से जल उपलब्ध न हो। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सारे काम इस मध्य प्रदेश की सरकार में, वो सारे काम आप डेवलपमेंट के देख लें, सड़क देख लें, सिंचाई के प्रबंध देख लें, जितने गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई है, वो भी 15 माह की सरकार जो पिछली थी कमलनाथ जी की सरकार, उन्होंने संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ऐसी जो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया। और उन 15 महीने में कहीं भी डेवलपमेंट आपको कहीं नहीं दिखा होगा। लेकिन वापस जब शिवराज जी बैठे तो निश्चित रूप से उन्होंने ये सारी योजनाएं फिर प्रारंभ की। तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की, फिर से संबल योजना प्रारंभ की, मुख्यमंत्री कन्यादान में 55,000 रुपये अभी राशि बढ़ा करके 55,000 रुपये कर दी। तो ये मुझे लगता है कि सारे विभागों में कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं रहा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो पेयजल का प्रबंध हो, चाहे गरीब लोगों के लिए योजनाओं को, सब काम अभी इस सरकार में पर्याप्त किए। इसी के अलावा और कोई बात नहीं है। मैंने विधानसभा में भी खड़े होकर के इस बात को कहा था कि कोई सरकार, एक उदाहरण बताओ मुझे देश की किसी प्रदेश की जो कर्जा नहीं लेती हो। सब सरकारें कर्जा लेती है, सरकार नियम प्रक्रिया में लेती है, एक सीमा में लेती है, भारत सरकार की उसमें परमिशन लगती है। और मुझे लगता है कि जो नियम बने हुए हैं और उसको चुकाने का काम भी सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लेकर के सड़कें बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, सिंचाई के प्रबंध किए, विद्यार्थियों के लिए प्रबंध किए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। कर्जा लेकर के घी पीने का काम कांग्रेस ने किया।
भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा लेकर के विकास के काम किए, गरीब लोगों के कल्याण के काम किए। कर्जा कौन सी सरकार नहीं लेती। मैंने अभी विधानसभा में जब प्रश्न आया था तब मैंने कांग्रेस के लोगों को बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कर्जा जितना बजट प्रस्तुत हुआ उसका 1.5 गुना वहाँ पर कर्जा होगा। तो कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, कर्जा लेकर के कर्जा चुकाना समय पर और डेवलपमेंट के काम करना। कांग्रेस बताए, कोई कांग्रेस का नेता आपको जब प्रेस में आप बैठे तो पूछे उनसे कि आप 15 माह में कितने काम किए और आपके समय कितना कर्जा था। दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार में कितना कर्जा था और डेवलपमेंट के कितने काम किए। 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार में, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। गरीब लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर वगैरह जैसी जो छोटी छोटी जो रोजगार उपलब्ध करवाने के आज मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं प्रारंभ की है। आप देखें ना, अब अभी 6,000 रुपये किसानों के खाते में, जब संकट की घड़ी थी तो 6,000 रुपये सीधे खाते में जमा हो रहे हैं। 4,000 रुपये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 4,000 जमा करने का काम किया। अभी राशन उपलब्ध करवाने का आप बताएं, इतनी संकट की घड़ी में जब 2 साल कोरोना का संकट रहा उसके बावजूद भी अभी 6 महीने और बढ़ाए, अभी 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की ओर से भी जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी जा रहा है। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री पिछली सरकार में, देश की आज़ादी के पहले मुझे बताओ कि कोई सरकार का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का जिसने दिल्ली के लाल किले पर खड़ा होकर के कोई संकल्प लिया हो। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2024 तक इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब आदमी जो बिना मकान के नहीं रहेगा, बिना छत के नहीं रहेगा, आसमान के नीचे ज़िंदगी नहीं बिताएगा। ये कितना बड़ा संकल्प है, और केवल संकल्प नहीं, इसको धरती पर उतारा है उनने। घर घर में गैस। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पूरे देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है, और जो नेतृत्व है देश का उनके प्रति अपार उत्साह भी है और उनसे स्नेह भी है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व दोनों के प्रति लोगों का विश्वास पूरा है। और जहाँ तक सवाल पेट्रोल डीजल का है, मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में है, कम करने का, वेट कम करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किया। मैंने विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में भी इस बात को कहा था। कमलनाथ जी जब थे उस समय भी और दिग्विजय सिंह की सरकार के समय भी मैंने आंकड़े भी दिए थे कि उस समय उन्होंने बढ़ाए थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें हमने कम किया। और ये निरंतर प्रक्रिया है, सरकार में ये सब अप डाउन होता है, समय परिस्थिति के अनुसार होता है। और जहाँ तक सवाल टैक्स का होता है तो टैक्स से ही सरकार चलती है, रेवेन्यू से सरकार चलती है। जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, वो सारे काम इससे ही होते हैं, जनता के लिए ही सब काम होते हैं। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं निरंतर प्रक्रियाओं में ये आता है। इस पर मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रेरित करेंगे सब लोग कि शराब पीना ही बंद करें। वैचारिक परिवर्तन होगा, लोग उसको प्रेरित करेंगे। नशा मुक्ति अगर अभियान चलेगा तो धीरे धीरे जब नशा मुक्ति होगी, लोग पीना ही बंद कर देंगे तो अपने आप दुकानें बंद हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी इस पर बोल चुके हैं। बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।